Okay. So, a very good morning to all of you. Yesterday we started with the reality of social responsibility. See, like we have already discussed कि social responsibility निभानी चाहिए या नहीं निभानी चाहिए, but what is the reality? Actually में क्या हो रहा है? So in reality, are the business firms performing their duties towards society? And if yes, what are the reasons? What is, forcing them? कि क्या उनके मतलब क्या बोलूं, सिर पे क्या बंदूक रखी हुई है कि वो क्यों निभा रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? सो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स which are responsible for the business firm to be socially responsible. 3 we have already discussed. One was pressure of labor movement, कि आज लेबर ऑर्गेनाइज्ड है, ट्रेड यूनियंस बने हुए हैं, ठीक है, लेबर अनऑर्गेनाइज्ड नहीं है. जब अनऑर्गेनाइज्ड होती है ना कोई भी चीज, तो वो उसको एक्सप्लॉइट करना इजी होता है. जैसे कंज्यूमर एट वन टाइम वाज अनऑर्गेनाइज्ड, कोई कंज्यूमर मूवमेंट नहीं थी, ठीक है, तो कंज्यूमर स्मॉल कंज्यूमर्स वुड बी देयर हु वुड बाय इन स्मॉल क्वांटिटीज, एंड इफ एनी अनफेयर एक्टिविटी वुड टेक प्लेस ही कुड नॉट टेक एन एक्शन. लेकिन कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आने के बाद कंज्यूमर ऑर्गेनाइज हुआ, उसको राइट्स अपने पता चले, आज उसको एक्सप्लॉइट करना इजी नहीं है. चलो अब मेरा पॉइंट ही दूसरा आ गया. दिस इज द इंपैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस. सो क्योंकि आज कंज्यूमर कॉन्शियस है, अपने राइट्स के बारे में अवेयर है, ठीक है, तो जो तो इलिटरेट होगा, जो अनअवेयर होगा, उसको आप एक्सप्लॉइट कर लोगे. लेकिन जिसको पता है कि ये मेरे राइट है, मेरे को एमआरपी ये लिखी हुई है, एक्सपायरी लिखी हुई है, मेरे को ये चीज नहीं खरीदनी, उसको आप कैसे एक्सप्लॉइट कर लोगे, है ना? तो इसीलिए क्योंकि आज कंज्यूमर कॉन्शियस है तो भी बिजनेस फर्म सोशली रिस्पॉन्सिबल है. दूसरा, लेबर मूवमेंट का प्रेशर है, लेबर ऑर्गेनाइज हो गई है, लेबर ट्रेड यूनियंस बने हुए हैं. अगर लेबर को कोई एक्सप्लॉइट करता है तो ट्रेड यूनियंस, यूनियन है मतलब यूनिटी है उनमें, ठीक है, एक पर्सन, एक लेबर एक्सप्लॉइट होती है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, स्ट्राइक्स लॉकआउट्स पे उतर आते हैं. सो ऑफ कोर्स अ बिजनेस फर्म वुडंट वांट दैट. वन डे स्ट्राइक entails loss of crores of rupees, so they can't afford to exploit the worker. That is, they have to be socially responsible towards workers, ठीक है. Then there is a threat of labor, threat of government regulations. हम नहीं चाहते कि गवर्नमेंट अननेसेसरली बिजनेस एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट करे, लेकिन वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर आप चाहते हो कि स्कूल आपके आते जाते मोबाइल ना चेक करें तो मत रखो ना मोबाइल. अगर एक बच्चे के बैग में से निकल आए तो वी विल बी वेरी स्ट्रिक्ट, इजंट इट? सो किसके ऊपर बनता है कि हम रिस्ट्रिक्शंस ना बढ़ाओ? इट्स अप टू यू, ठीक है. तो इसी तरह बिजनेस फर्म्स अगर चाहता है कि कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, अगर उसमें स्मूथली फंक्शनिंग चाहता है, नहीं चाहता कि गवर्नमेंट उसके ऊपर कानून बना के, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस पास करके गवर्नमेंट उसकी एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट करे, काम करना ही दूबर. जैसे आज की अब पंजाब का इंडस्ट्रियलिस्ट कहता है कि पंजाब में काम करना बड़ा मुश्किल है, इंडस्ट्री लगाना, बिजनेस को रन करना, इट्स बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट. क्यों कहता है? गवर्नमेंट की रेगुलेशंस ज्यादा है, ठीक है. सो इफ यू वांट एन एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम रेगुलेशंस, बी सोशली रिस्पॉन्सिबल योरसेल्फ. ओके, देन इज डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड्स फॉर बिजनेस. बिजनेस के कुछ सोशल स्टैंडर्ड्स, मतलब आज के टाइम पे बिजनेस एक मनी मिंटिंग एंटिटी नहीं मानी जाती सिर्फ, ठीक है. जो नए सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, दे कंसिडर कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करना है, दैट इज वेरी मच लेजिटिमेट, ठीक है. जो नए सोशल स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब सोसाइटी जो है, आज की सोसाइटी जो है, उसने जो स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, दे कंसिडर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस एज लेजिटिमेट, बट विद द कंडीशन दैट दे मस्ट ऑल्सो सर्व सोशल नीड्स. आज आप देखो, जैसे जैसे जनरेशन नहीं आ रही है, आपके स्टैंडर्ड्स चेंज हो रहे हैं, सोशल स्टैंडर्ड्स चेंज हो रहे हैं इन एवरी कल्चर में, इन्वायरमेंट में, वियरिंग में, पहरावे में.
बदल रहे हैं हमारे स्टैंडर्ड्स, लेकिन अब उसमें अब जो नए सोशल स्टैंडर्ड्स फॉर बिजनेस हैं वो कहते हैं ठीक है बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है, वेरी मच लेजिटिमेट, बट नॉट एट सोसाइटीज कॉस्ट, दे ऑल्सो शुड सर्व सोसाइटीज नीड। ठीक है, वो कहते हैं ये सोसाइटी है जो बिजनेस को परमिट कर रही है एग्जिस्ट करने के लिए, ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए उसी के स्टैंडर्ड्स के ऊपर बिजनेस को हम जज करेंगे। ठीक है, सो इतना इनफ है इसमें। रियलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में एनी 4 आर्ग्यूमेंट्स यू कैन डिस्कस। 5, चलो 5 कर लेते हैं, क्योंकि अगर हो सकता है 5 मार्कर क्वेश्चन आए तो 5 पॉइंट्स यू विल बी हैविंग। देन डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन। बेटे इन ओल्डन टाइम्स देयर नेवर यूज्ड टू बी एनी बिजनेस एजुकेशन। ठीक है, बिजनेसमैन कोई एजुकेशन लेके, कोई ट्रेनिंग लेके नहीं बनता था। The one who would have, you know, entrepreneur, the one who would have risk-taking capability, who would have new ideas, who would have capital, would become a businessman. तो उसको कुछ ऐसा नहीं था कि उसको वो बिजनेस में आता था just to earn money. There was nothing like कि अच्छा हमें सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है या हमारी और भी कोई ऑब्लिगेशंस हैं। लेकिन आज के टाइम में बिजनेस एजुकेशन डेवलप हो गई है और उसमें देयर इज अ रिच कंटेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप यू आर स्टडिंग बिजनेस, इजंट इट, एंड यू आर स्टडिंग द चैप्टर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो नाउ इट इज इन योर माइंड कि कल को आपको बिजनेस करना है तो कहीं ना कहीं आपको रहेगा भाई मैं कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट या वर्कर को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, मेरी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्योंकि आपके दिमाग में ये बात डाली गई है। एजुकेशन का मतलब ही क्या, आपके आइडियाज फॉर्म करना है ना। तो आपका एक आइडिया फॉर्म हो गया कि बिजनेस मतलब ये नहीं है कि लोगों को मुझे लूटना है, राइट। यू हैव टू बी सोशली रिस्पॉन्सिबल, आपको सोसाइटी की तरफ भी कुछ करना है। तो उस टाइम पे जो पुराना टाइम था वहां पे कहते थे मैंने बिजनेस करना है, मैं कोई सोशल वर्कर थोड़ी हूँ, अगर ये काम है ये सोशल वर्कर के पास जाओ। ठीक है, लेकिन आज जब बिजनेसमैन बनता है वो एक बी स्कूल से निकलता है जिसमें जो बिजनेस एजुकेशन उसको दी जा रही है उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक अच्छा रिच कंटेंट है। मैंने आई गेस कल भी आपको बताया था कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ फुल फ्लेज सब्जेक्ट विच इज टॉट इन द बिजनेस स्कूल्स। आप BBA करो, MBA करो, BCom करो, उसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फुल फ्लेज सब्जेक्ट आएगा। आप लॉ करो उसमें भी आएगा। ठीक है, सो दिस हैज मेड पीपल मोर अवेयर अबाउट द यू नो social purpose of the business, which was no more not in existence in earlier times. Social purpose of business, question mark. But now would there be a question mark agar main puchu what is the social purpose of the business? You are aware, okay, that you have to be responsible towards your workers, towards your customers, towards government, towards society as a whole. ठीक है, so जो development of business education है, it has a rich content of social responsibility, so it has made the businessman more aware about the social purpose of the business. So जो भी educated persons हैं, चाहे वो consumers हैं, चाहे वो investors की तरह हैं act कर रहे हैं, चाहे वो employees हैं, ठीक है, they have become more sensitive towards the social issues as they were earlier. See, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करो, आप बोलो कि मैंने अपने बिजनेस में से ना इतना % उनको देना, तो ही वुड नॉट बी अग्रीइंग, कहेंगे बिजनेस करना है बेटे, लुटाना थोड़ी ना, या आपने अपना प्रॉफिट अपनी मेहनत से कमाया, तुम क्यों दूसरों को दे रहे हो। बट यू नो कि इट्स गुड फॉर द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, बिकॉज आपने अपनी एजुकेशन में इसके बारे में पढ़ा है। ठीक, so this was about the reality of social responsibility. Now let us discuss what are the various kinds of social responsibilities. One is a legal responsibility. ठीक है,
लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि एवरी बिजनेस हैज टू ऑपरेट विद इन द लॉज ऑफ द लैंड। मतलब हर कंट्री के अपने अपने लॉज हैं, उन लॉज को फॉलो करके, अबाइड करके आपको अपनी सारी एक्टिविटीज करनी है। अगर आप बिजनेस करते हुए कोई भी लॉ ब्रेक नहीं करते हो, गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हो, ठीक है, तो यू आर अज्यूमिंग योर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यू आर ऑपरेटिंग विद इन दी लॉज। सपोज गवर्नमेंट ने एक लॉ पास कर दिया कि विद इन दी सिटी के बीच में कोई इंडस्ट्री नहीं होगी, ठीक है, 1 किलोमीटर दूर सिटी की, मतलब सिटी के बॉर्डर से 1 किलोमीटर दूर में सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स होंगे। आपने अपना शिफ्ट कर लिया, यूनिट आपका विद इन सिटी था, आपने शिफ्ट कर लिया, तो इसका मतलब यू आर ऑपरेटिंग विद इन दी लॉज एंड यू आर फुलफिलिंग योर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ इन केस यू डू नॉट अबाइड बाय दैट लॉ, आप सिटी में ही ऑपरेट करते जा रहे हो, तो इसका मतलब आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहे। ठीक, देन देयर इज इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेसमैन बेसिकली तो इकोनॉमिक एंटिटी है ना, इसका मेन पर्पस क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। सो इफ यू आर अर्निंग प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग योर एफिशिएंसी, ठीक है, प्रॉफिट क्या होते हैं बेटे, मैंने कल भी आपको बताया, प्रॉफिट क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट। सो अगर आप अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करके, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करके, रिसोर्सेज की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके, है ना, अगर आप अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज करते हो, आप वो गुड्स प्रोड्यूस करते हो जो सोसाइटी चाहती है, सोसाइटी की वांट्स को फुलफिल करके अगर आप प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हो, इट मींस यू आर फुलफिलिंग योर इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज नॉट एट ऑल डिस्क्रिशनरी। आप सोचो अच्छा मैं इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करूं या नहीं, वो तो करनी है। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस टू अर्न प्रॉफिट। सो यू आर देयर टू अर्न प्रॉफिट। मेन मोटिव तो बिजनेसमैन का हमेशा यही है ना, ठीक है, ओके। देन देयर इज एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि बिजनेस फर्म को उस तरह से बिहेव करना है जैसे कि सोसाइटी उससे एक्सपेक्ट करती है। Now, what society expects from the business, it's not codified in the law. आप इसको लॉ के साथ नहीं, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं इसको कंफ्यूज करना कि हाँ मैम अगर लॉस के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब एथिकल नहीं। द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम लीगल। एथिकल का मतलब आप ऐसे बिहेव करो जैसे सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है, ठीक है। सो लेट्स से यू हैव एन एल्डर ब्रदर और एल्डर सिस्टर, सो योर सोसाइटी एक्सपेक्ट्स कि आप अपनी चलो यंगर सिस्टर है आपकी, ठीक है, तो आपकी सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि आप अपनी यंगर सिस्टर को प्रोटेक्ट करो, है ना। कोई भी उसके साथ कुछ ऐसे करता है या उसको आप छोड़ के आओ, लेके आओ, कहीं लिखा तो नहीं हुआ, ये कोई कानून तो नहीं बना हुआ कि भाई आपकी छोटी बहन है तो आपने उसको छोड़ने जाना है और लेने जाना है, नहीं है ना, लेकिन सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है। सो दिस इज एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स सोसाइटी, अ बिजनेस फर्म शुड बिहेव एज पर दी सोसाइटीज नॉर्म्स, ठीक है। सो जैसे कि लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना, कहीं कानून में कहीं शायद नहीं कहीं लिखा होगा कि आपको ये वाले गॉड की फोटो इस चीज पे नहीं लगानी, ठीक है। कई बार इस तरह की हो भी जाती है फर्म्स, दे break, do not assume this responsibility ethical, and then there is a lot of chaos, lot of सोसाइटी में काफी वो उसका आजकल तो ट्विटर पे वॉर चलते हैं, है ना, इस तरह के, तो वो चीजें जो हैं बिजनेस फर्म के नाम को खराब करती हैं। बट दिस is there is an element of discretion in performing this responsibility.
समझ आ गई ना बात? मतलब एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाते हो या नहीं निभाते हो। देखो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभानी पड़नी, नॉट एट ऑल डिस्क्रिशनरी। लीगल, इसमें भी डिस्क्रिशन का एलिमेंट है। अगर कोई करप्ट बंदा है वो लॉ को तोड़ेगा ही तोड़ेगा, ठीक है ना। फिर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो नहीं, जिसको केयर है वो सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भाग रहा है, उसको कोई, वो नास्तिक है, उसको कोई गॉड का नहीं, कोई रिलीजियन का नहीं, किसी का नहीं, या उसको मजा आता है कि इस तरह के वॉर्स छेड़ने में, वो भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं एज्यूम कर सकता। देन लास्ट वन इज डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्योरली वॉलंटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिस्क्रिशनरी, डिस्क्रिशन का मतलब ही क्या है? आउट ऑफ चॉइस। सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक फर्म आउट ऑफ चॉइस, कोई इसमें वो नहीं है फोर्स, कोई किसी ने नहीं कहा कि भाई ये तेरे को करना ही पड़ेगा, तेरे को स्पोर्ट्स में अपने प्रॉफिट्स में से स्पोर्ट्स की प्रमोशन में इतने % देना ही पड़ेगा। नो, दिस इज डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑलवेज गिव यू एन एग्जांपल। आपके पास क्लासमेट की नोटबुक्स होती हैं तो उसमें पीछे लिखा होता है बाय 4 नोटबुक्स, ₹1 या ₹10 will be given to this organization. They are performing discretionary responsibility. कहीं कानून में नहीं लिखा कि उन्होंने अपने प्रॉफिट्स का इतना हिस्सा यहां देना है, ठीक है। सो these are the kinds of social responsibilities. कौन कौन सी? इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल एंड डिस्क्रिशनरी। आपके बैग में क्या है क्रिश? रख दो, पीछे रख दो। यू आर टेकिंग सो मच सपोर्ट ऑफ योर बैग, पीछे रख दो उसको। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। एक बिजनेस के साथ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। Not only owners or investors of the business are the only stakeholder in the business. There are many other stakeholders like workers, consumers, government, and community as a whole. ये सब स्टेक होल्डर्स है, यानी कि जब भी एक बिजनेसमैन अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है या डिसीजंस ले रहा है इंपॉर्टेंट, तो ये लोग जो हैं उससे अफेक्ट हो सकते हैं। यस, दे मे बी अफेक्टेड एडवर्सली, दे मे बी अफेक्टेड इन अ गुड वे। बट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि वो कोई भी डिसीजन ऐसी ना ले जिससे कि डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स में किसी का इंटरेस्ट हार्म हो, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए। अब ये तो बड़ी वेग सी स्टेटमेंट होगी कि भी मैंने जब कोई काम करना है, मेरा बिजनेस है, तो मेरे काम से इसका भी वेलफेयर हो, इसका भी हो, कंज्यूमर का भी हो, गवर्नमेंट का भी हो और कम्युनिटी का भी, ठीक है। तो मुझे क्या स्पेसिफिकली, क्या एक बिजनेस फर्म को माइंड में रखना चाहिए व्हाइल परफॉर्मिंग इट्स सोशल responsibilities? Yeah, what are the social responsibilities of a firm towards different interest group? तो one by one discuss करते हैं। Towards owners और investors, आपने किसी कंपनी के शेयर्स लिए हैं, now you are clear about this, है ना। shareholder means you are owner, जितने % के शेयर्स हैं उतने % के आप कंपनी के ओनर हैं। So जब भी एक फर्म डिसीजन लेगी तो वो इन्वेस्टर्स के कौन से इंटरेस्ट को माइंड में रखेगी, या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स यू। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड अ फर्म डू? आपकी जो सपोज 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड है, आप क्या चाहते हो फर्म क्या करे आपके लिए? रिटर्न ज्यादा दे, डिविडेंड ज्यादा दे, फेयर, हाँ चलो फेयर रिटर्न आ गया, और वर्किंग आवर्स, आपका उससे क्या? ओके, ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग, बिल्कुल ठीक है। अपनी पॉलिसीज को आपको क्लियर करे कि ट्रांसपेरेंट रखे कि ये प्रॉफिट कहाँ से, हम क्या काम कर रहे हैं, और
कल को उनके कोई एक्सपेंशन के प्लान्स हैं, वो आपको बताए। और क्या आप सिर्फ रिटर्न, सपोज करो आपने 1 लाख के शेयर लिए, कंपनी आपको 5%, 6% रिटर्न दे रही है, और 5 साल बाद आपने फिर बेचे जाके आपको 1 लाख रुपया ही मिला, वुड यू बी सेटिस्फाइड? क्या चाहते हो? आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़े, कैपिटल एप्रिसिएशन हो। शेयर की वैल्यू का बढ़ना मीन्स आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, 5 साल बाद आपने वो शेयर बेचे तो वो 1.5 लाख के हो गए, यानी आपकी कैपिटल एप्रिशिएट हो गई। यू वांट दिस? सो दिस इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बिजनेस फर्म टुवर्ड्स ओनर्स, शेयर होल्डर्स और investors. They want fair return on their investment. They want capital appreciation. They also want safety of their investment. कल को आपकी 1 लाख के शेयर की वैल्यू अगर 0 रहेगी, कंपनी डूब गई, कंपनी ने कोई ऐसी डिसीजन ले ली कि उसके लॉस में चली गई, उसको अपना काम ही बंद करना पड़ा, तो आपका पैसा जो है 1 लाख का 0 रह जाएगा। Do you want that? So what is the responsibility of a business firm towards you? To ensure safety of their investment and also to provide the shareholders with the regular and accurate information about the working of the business as well as any expansion schemes of the business in near फ्यूचर। ठीक है, कोई डाउट? फेयर रिटर्न, सेफ्टी, कैपिटल एप्रिसिएशन, ये इन्वेस्ट उनकी उससे रिलेटेड हो गया, और फुल एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। ठीक है, देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स वर्कर्स। यू आर into one organization, आप कल को जॉब करते हो, ठीक है, कोई भी वर्कर मींस वर्कर, चाहे आप मैनेजर की पोस्ट पे बैठे हो, यू आर वर्कर। ठीक है, तो चाहे आप अनस्किल्ड या स्किल्ड वर्कर हो, फैक्ट्री में काम कर रहे हो, कोई भी तरह का वर्कर हो, आप क्या चाहते हो? बिजनेस से क्या चाहते हो? फेयर वेजेस, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, ओके, प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, चलो ठीक है, ओके, यू वांट योर फ्यूचर शुड बी सिक्योर, मेडिकल लीव चाहिए आपको, ठीक है, और क्या चाहिए? एक आपको एक रिस्पेक्ट भी चाहिए, एक रिगार्ड चाहिए, और लेट अस से आप एक बैंक में लगे क्लर्क की पोस्ट पे, 40 साल आपने सर्विस की, क्लर्क की पोस्ट से रिटायर हो रहे हो, डू यू वांट दैट? यू वांट फर्म शुड डू समथिंग फॉर योर ग्रोथ, आपको कुछ ऐसे टास्क दे, आपका पोटेंशियल निकल के आए, आप ग्रो करो बिजनेस में, ठीक, बिजनेस में, या आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, आपके वर्क में आपकी प्रोग्रेस हो, ठीक है, यानी इनको ऐसी कंड्यूसिव कंडीशंस दो कि वर्कर की ग्रोथ हो। दीज आर दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए फर्म टुवर्ड्स इट्स वर्कर। ठीक है, क्या अपॉर्चुनिटीज दे उसको फॉर मीनिंगफुल वर्क, फेयर वेजेस दे, राइट काइंड ऑफ वर्किंग कंडीशंस दे, जहां पे अच्छी कोऑपरेशन हो वर्कर्स की, और उनके डेमोक्रेटिक राइट्स को रिस्पेक्ट करे। ये नहीं है कि एक वर्कर कोई भी एक सपोज करो पर्टिकुलर कम्युनिटी एक स्कूल को ओन कर रही है, तो उसमें वो दूसरे कम्युनिटी के लोगों वालों को कहते हैं कि आप अपने आप को, अपने रिलीजन को कन्वर्ट करो। नो, हियर यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग द डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द वर्कर्स, एंड ऑल्सो दे शुड बी अलाउड टू फॉर्म यूनियन. This is also in consonance with the democratic rights of the workers. So fair deal मिलनी चाहिए, fair wages मिलनी चाहिए, ठीक है? So that's all. Rest we will do tomorrow.